अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं मोहम्मद असद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन लीडर। डियर स्टूडेंट, हम कर रहे हैं 9th क्लास की मैथमेटिक्स जो अभी न्यू सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग। तो बेटे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के पहले 4 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी बेटे इनको भी हमने मुख्तसर टर्म में लिखना है, मुख्तसर करना है, ठीक है। तो ये भी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है। तो जब कोई नंबर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन होता है तो हम उसको फैक्टराइज करने के बाद जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं जी बेटा। इसकी टर्म में लिखा है 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 की पावर 3/5, यानी हम इनको जो 25 है और 243 है और इसी तरह जो फ्रैक्शन में नंबर गिवन है इनको पहले फैक्टराइज करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी कुव्वत-ए-नमाई फॉर्म में लिख लेंगे। तो बेटे पहला नंबर हमारे पास गिवन है 25, तो 25 को लिखा जा सकता है 5 5 द 25 एंड 5 1 द 5, यानी 5 की पावर 2। तो इस 25 को मैं लिखूंगा 5 की पावर 2 और होल की पावर कितनी है 3/2, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, यहाँ पे गिवन है 243, तो 243 को जब हम फैक्टराइज करेंगे, देखिए बेटा इसके लास्ट पे जो टर्म है वो है 3, इट्स मीन ये 3 पे डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 8 द 24 एंड 3 1 द 3 एंड 3 27 द 81, यानी 3 2 द 6 और 2 कैरी 2 जब 1 के साथ मिलाएंगे यानी 21 और 3 7 द 21 होता है, तो यहाँ पे हम 7 लगा देंगे। अब 3 9 द 27 एंड 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3, यानी 243 के जो हमें फैक्टर मिले हैं उनको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5, क्योंकि ये 5 टाइम जो है वो 3 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर 5 और होल की पावर बेटे हमारे पास है 3/5। अब फ्रैक्शन में जो नंबर गिवन है वो है 16 की पावर 5/4 और 8 की पावर 4/3, तो इनको भी हम फैक्टराइज कर लेंगे। पहले हमारे पास है बेटा 16 की पावर 5/4, तो 16 को फैक्टराइज करते हैं। 2 8 द 16, 2 4 द 8 एंड 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2, यानी बेटा ये जो 2 है 16 के फैक्टर में ये 4 टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और होल की पावर कितनी है 5/4 मल्टीप्लाई। अब 8 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो इसको लिखा जा सकता है 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2, यानी 2 नंबर जो है वो 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 3 और होल की पावर 4/3, ठीक है बेटा। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। देखिए बेटा ये नंबर जो है ये होल की पावर जो होती है उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, बट जो होल की पावर है वो भी फ्रैक्शन में गिवन है। जब फ्रैक्शन में गिवन है तो ये नीचे वाले नंबर से ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, यानी 2 2 को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। ऐसे ही यहाँ से 5 5 को कैंसिल कर देगा और 4 4 को कैंसिल कर देगा और 3 3 को कैंसिल कर देगा। तो इसको हम लिखेंगे, ये जब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई ये 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय ये 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई ये 2 की पावर कितनी बेटे लिखी जाएगी 2 की पावर 4, क्योंकि 3 से 3 कैंसल और जो ऊपर पावर बची है हम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट है बेटे, अब देखिए यहाँ पे है 5 की पावर 3 और यहाँ पे है 3 की पावर 3,
इसका मतलब ये है बेटा कि जब हमने पहले जो पढ़ा हुआ है वो सेम बेस के लिए पढ़ा है कि जब बेस सेम होती हैं तो हम पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। बट यहाँ पे क्या है, बेस तो डिफरेंट है बट पावर्स क्या है, वो हमारे पास सेम है। तो बेटा जब ऐसा केस हो जिसमें बेस डिफरेंट हो बट पावर जो होती हैं वो सेम होती हैं तो हम वो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो हम दोनों नंबर्स को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को ऊपर एज इट लिख देते हैं। जैसे ये लिखा जाएगा 5 × 3 और इसकी पावर भी 3 है और इसकी पावर भी 3 है, इसको हम ऊपर इसकी पावर होल की कितनी लिख देंगे, 3। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू बेटे ये हमारे पास 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4 है, यानी दोनों के लिए बेस जो है हमारे पास वो सेम है। जब बेस सेम है तो इट्स मीन जब बेस सेम होती है तो हम पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 5 + 4, तो बेटे ये लिखा जाएगा 5 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा ये 15 और होल की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 + 4 किया तो ये कितना हो जाएगा, 9। अब इसका मतलब है 15 की पावर यानी 3 है, तो इसका मतलब है आप क्या करेंगे, 15 को 3 टाइम जो है मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये है 2 की पावर 9, इट्स मीन आप 2 को 9 टाइम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा जब आप फाइनली इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 15 को 15 से जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी 15 × 15 क्योंकि इसकी पावर 3 थी और इसकी पावर है 2 की पावर 9 है, तो बेटे 2 की पावर 9 को इसको 9 टाइम जो है आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 512। और जब 15 × 15 करेंगे तो इसके लिए आपके पास जो आंसर है वो आएगा 3375 और डिवाइडेड बाय 512, तो ये ही बेटा इसके लिए हमारे पास आंसर है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। तो इसमें हमें रेडिकल फॉर्म गिवन है, तो पहले हम इस रेडिकल फॉर्म को कुव्वतमाई फॉर्म में यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसको लिखेंगे 54 × जब मैं ये रेडिकल ख़त्म करूँगा तो ये जो इस वैल्यू का रूट है, ये रूट जो है ये इसकी पावर में फ्रैक्शन के अंदर लिखा जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 27 की पावर 2x और ये 1/3, यानी हमने रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया है। नीचे लिखा है 9 की पावर x + 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 की पावर x × 9 की पावर 1, ठीक है, यानी बेस सेम है। जब इनको इकट्ठा करेंगे तो ये 9 की पावर x + 1 ही लिखा जाएगा। फिर प्लस 216 मल्टीप्लाई ये 3 की पावर 2x - 1 लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2x × 3 की पावर -1, यानी बेस जो है वो सेम बना दी हमने, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं सारे फैक्टर को। यहाँ पे लिखा है 54, तो 54 को जब फैक्टराइज करेंगे ये 2 2 द 4 एंड 2 7 द 14, 3 9 द 27 एंड 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3, यानी 54 के जो फैक्टर हमारे पास आए हैं वो हैं 2 × 3 × 3 × 3, फिर ये मल्टीप्लाई का साइन 27 है। इस 27 को जब फैक्टराइज करेंगे तो ये लिखा जाएगा 3 की पावर 3, हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और होल की पावर 2x और यहाँ पे 1/3 ये वाला। अब ये लिखा है 9 की पावर x, इसको हम एज इट रहने देंगे। 9 को जब मैं फैक्टराइज करूँगा तो ये लिखा जाएगा 3 की पावर 2, तो यानी 3 × 3, तो इसको लिखेंगे 9 की पावर x × 3 × 3 अगेन प्लस 216, तो 216 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 1 द 2,
ये 1 है, 1 छोटी वैल्यू है 2 से, तो इसके साथ मिलाएंगे यहाँ पे 0, तो 2 8 द 16, 2 5 द 10 एंड 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 7 द 14, अगेन 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। यानी इसके फैक्टर में हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, अगेन मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और ये जो फैक्टर लिखा है हमारे पास, ये लिखा है 3 की पावर 2x, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 की पावर x, यानी 3 की पावर 2x लिखा है, तो इसका मतलब है 3 की पावर 2 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3, तो इसको लिखा जा सकता है 9 की पावर x, और ये मल्टीप्लाई 3 की पावर -1। अब अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे 3 फैक्टर है ये 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से 2 टाइम 3 को कॉमन निकाल लेते हैं, ऊपर से भी जो 3 है उसको 2 टाइम जो है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। ये लिखा जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3, जब मैंने ये 2 3 बाहर निकाल लिए हैं तो बाकी वैल्यू हमारे पास बच जाएगी 1 2 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ से ये वैल्यू क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही थी सारी वैल्यू में से हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं। ये मल्टीप्लाई का साइन था, हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं इसको। अब ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू लिखी जाएगी मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x। अगेन नीचे से 3 कॉमन निकालेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3, ये जब कॉमन निकालेंगे यहाँ पे वैल्यू बच जाएगी 9 की पावर x, और इधर से 2 3 जब बाहर आ जाएंगे तो बाकी वैल्यू बचेगी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 2 3 बाहर आ चुके हैं, एक यहाँ पे बाकी बच गया है, इसको भी हम क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो फिर ये वाली इसकी बेस पावर 1 है और इसकी पावर है -1, इनको इकट्ठा करके जब लिखेंगे ये लिखा जाएगा 3 की पावर 1 -1, जो यहाँ पे एक 3 बाकी बच गया था, और इस 3 के साथ मिला के हमने इनकी पावर को क्या कर दिया है, इकट्ठे कर दिया है, और यहाँ पे वैल्यू बच गई 9 की पावर x। अब ये 3 से ये वाले फैक्टर से ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगेन ये लिखा जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x, जैसे हमने यहाँ पे ये जो वैल्यू 3 की पावर 2x थी इसको 9 की पावर x लिख दिया था, एज इट हम क्या करेंगे यहाँ से भी 3 की पावर 2x को लिख देंगे। 3 की पावर 2 का मतलब 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, और साथ में ये x, और डिवीज़न में हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पे 9 की पावर x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, ये 3 की पावर 1 -1, तो 1 में से जब 1 को माइनस करेंगे यानी 3 की पावर 0, और किसी भी नंबर की जब पावर 0 होती है तो वो 1 में चेंज हो जाता है, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यही वैल्यू रहेगी, तो इसको हम ख़त्म कर देंगे और ये नंबर लिखा जाएगा मल्टीप्लाई 9 की पावर x। अब इसको यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अब देखिए ऊपर वाले वैल्यू में हमारे पास 9 की पावर x है, और नीचे जो फैक्टर है यहाँ से भी 9 की पावर x हमें क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 9 की पावर x, साथ में 2 मल्टीप्लाई 3, फिर इधर से जब 9 की पावर x को कॉमन निकालूंगा तो 9 की पावर x 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे जब इसको बाहर कॉमन निकालेंगे तो इसकी जगह पे बाकी हमारे पास वैल्यू जो है वो 1 बच जाएगी, यानी 9 की पावर x, और यहाँ पे है प्लस का साइन, तो ये वाला 9 की पावर x और ये वाला 9 की पावर x जब कॉमन निकाला है तो यहाँ पे बाकी 1 बच गया, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 बच गया, तो प्लस का साइन लगा के 2 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे, और ये 9 की पावर x से 9 की पावर x कैंसल, ऊपर 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया ये आ जाएगा 6, और ये 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 8, 1 प्लस 8, और जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये लिखा जाएगा 6/9, और अब ये 3 पे डिवाइड हो रहे हैं तो इनको लिखेंगे 3 2 द 6,
एंड 3 3 द 9 और फाइनली हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो है 2/3। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास